बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। कायनात का ये निजाम गोरख देता है, इंसान बड़े बड़े गुनाह करता है, नाइंसाफियों के ढेर लगा देता है, मजलूमों के साथ भी जुल्म करता है, मगर एक तौबा से जिंदगी का रुख ही बदल जाता है और इंसान अपनी लाई हुई जिंदगी पर हैरानगी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। एक ऐसे नौजवान का किस्सा जिसका बाप उसे उल्टे रास्ते पर चला रहा था। मेरा नाम जुनैद अली खान है, मेरा तल्लुक जद्दी पुश्ती रईस घराने से है। कौन सी ऐसी नेमत है जो मुझे मैसर नहीं थी और कौन सी ऐसी बुराई है जो मुझ में मौजूद न थी। माँ के इंतकाल के बाद बाप के लाड प्यार ने मुझे जिद्दी और खुद गर्ज बना दिया था। बाप का लाडला होने की वजह से हर वो काम कर गुजरता जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। इन सारी बुराइयों के बावजूद अगर मुझ में कोई अच्छाई थी तो वो सिर्फ ये कि मैं पढ़ाई में दिलचस्पी लेता था और हर साल पास हो जाता था। यही मेरे वालिद के लिए काफी था क्योंकि वो मेरी तमाम बुराइयों को जागीरदारों की शान समझते थे। 10वीं जमात के इम्तिहान पास करने के बाद मुझे कॉलेज में दाखिला लेने का शौक हुआ और वालिद साहब ने अपने तल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। मैंने हॉस्टल में रहने को तरजीह दी। एक तो मेरा अंदाज और शक्लो सूरत नवाबों वाली थी, ऊपर से बेतहाशा दौलत ने मुझे बिल्कुल ही हीरो बनाकर रख दिया था। कॉलेज में दाखिले के बाद मैं मजीद बिगड़ गया था। गुंडागर्दी और हड़तालें करवाने में मेरा नाम सरे फहरिस्त होता। मेरे तमाम उस्ताद मुझसे तंग थे लेकिन वो मेरी गुंडागर्दी और मेरे वालिद साहब के तल्लुकात के साए बिल्कुल बेबस थे। कॉलेज में 4 साल गुजारने के बाद मैं पक्का बदमाश बन चुका था। अब मैंने पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेनी छोड़ दी थी। वो दिसंबर की एक सर्द सुबह थी। मुझे सुबह सुबह सिगरेट की तलब महसूस हुई। जेबों में हाथ डाला लेकिन कुछ न मिला। मुझे नशा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने मुंह पर पानी के छींटे मारे और हॉस्टल से निकल खड़ा हुआ। मुझे फकीरे के अड्डे तक जाना था जहाँ मेरी जरूरत बआसानी पूरी हो सकती थी। सुबह का वक्त था। मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। मुझे अपने मुखालिफ सिमत से एक बूढ़े आदमी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। करीब आने पर मैं इसे पहचान गया कि ये वही पागल है जो हर वक्त गंदे लिबास में मलबूस शहर के गली कूचों और बाजारों में घूमता नजर आता है। मैंने बारहा इसे बच्चों के पत्थरों से लहूलुहान होते देखा था। शायद सर्दी के बावजूद वो बगैर चप्पल के था। मेरे करीब पहुंचकर वो एकदम रुक गया। इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी और वो बगैर पलक चिपकाए मेरी तरफ देख रहा था। मुझे जिंदगी में पहली बार हल्का सा खौफ महसूस हुआ। मैंने चाहा कि इसकी निगाहों से बचकर एक तरफ से होकर निकल जाऊं। ये सोचकर जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए इसने जोरदार आवाज में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, जा चला जा अपना किबला दुरुस्त कर ले, जा देर मत कर। और इसके साथ ही इसने नारा मस्ताना बुलंद किया और एक तरफ को दौड़ लगा दी। मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल घबरा गया था लेकिन इसे पागल समझते हुए इसकी बातों को ज़हन से झटक कर फकीरे के अड्डे की तरफ चल दिया। मेरी मसरूफियत जूं की तूं रही। गर्मियों का मौसम था। आज मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना था। यूनिवर्सिटी के कुछ पर्चे गायब करवाने थे। इस सिलसिले में हमारी मीटिंग थी। इससे पहले मैंने अपने दोस्तों के लिए नशे पानी का बंदोबस्त करना था क्योंकि मीटिंग के लिए होटल में कमरा बुक करवाना और दोस्तों की तवाज़ा मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने हॉस्टल से निकलकर पीसीओ से फोन करना बेहतर समझा। अपने दोस्त जमाल उर्फ जेदे को सारे इंतजामात के बारे में समझाया और खुद होटल की राह ली। गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैंने सड़क के किनारे खड़े होकर टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ाई। टैक्सी तो खैर मुझे नजर नहीं आई लेकिन कुछ फासले पर मैंने उसी पागल को दौड़ते हुए देखा। वो मेरी तरफ ही आ रहा था। पीछे कुछ बच्चे थे जो हाथों में पत्थर लिए इसके पीछे दौड़ रहे थे। आज तो इस पागल के जिस्म पर लिबास भी मौजूद न था। वो मेरे करीब से दौड़ता हुआ आगे निकल गया। एकदम मैंने दिल में सोचा कि लोग पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को अल्लाह वाले कहते हैं। ऐसे शख्स को तो इतनी भी तमीज नहीं कि लिबास ही पहन ले। मेरी पूरी तवज्जो इस पागल पर मरकूज थी। एकदम वो मुड़ा, जमीन से पत्थर उठाया
आया और मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। ये क्या कहता है, क्यों कहता है, तू कौन होता है मुझे कुछ कहने वाला? मैं जैसे मर्जी रहूं, बोल अब कहेगा, अब कुछ कहा तो पत्थर मारकर सर फाड़ दूंगा। तेरा तो अपना किबला दुरुस्त नहीं, जा चला जा। एकदम इसने पत्थर मेरी तरफ उछाला। मैं लाशौरी तौर पर एक तरफ हट गया और वो पागल दोबारा पलटकर चल पड़ा। बच्चे अब भी इसके पीछे थे, लेकिन वो हर तरफ से बेनियाज था। मेरा दिल इस वक्त जल्जलों की जद में था। मैं हैरान था कि जो ख्याल मेरे दिल में था और जिसे मैंने जुबान से अदा तक न किया था, वो कैसे इस तक पहुंच गया। एक दीवानगी सी मुझ पर सवार हो गई। मैं भी इन बच्चों के साथ इस पागल के पीछे चल पड़ा। बच्चे अब भी इसको पत्थर मार रहे थे। मैं इनको मना कर रहा था। आखिर मैंने डांट कर सबको भगा दिया। मैं इस पागल से बात करना चाहता था, लेकिन इससे बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। चलते चलते वो अचानक जमीन पर बैठ गया और इर्द गिर्द से पत्थर उठाने लगा। पत्थर उठाने के बाद वो खड़ा हो गया और आसमान की तरफ देखने लगा। फिर उसने एक एक करके पत्थर आसमान पर फेंकने शुरू कर दिए। वो पत्थर फेंकता जाता था और कहता जाता था कि बादलों जल्दी आओ, बारिश करो, बहुत गर्मी है। और फिर मेरे देखते ही देखते आसमान बादलों से भर गया। बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं हैरत से आसमान पर चमकने वाली बिजली और बरसने वाले पानी को देख रहा था। एकदम मुझे इस पागल का ख्याल आया। मैंने इस तरफ निगाह दौड़ाई जहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक इस पागल को होना चाहिए था, मगर वहाँ कोई न था। मेरे दिल की दुनिया एकदम से बदल गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेरे दोस्त मेरी तब्दीली पर हैरान थे। वो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते, लेकिन मेरे पास इनके किसी सवाल का जवाब नहीं था। मेरा दिल हर चीज से उठ सा गया था। मैंने फैसला किया कि सब कुछ छोड़कर वापस गांव चला जाऊं। मैंने अपने दोस्तों को अपने फैसले से आगाह किया, लेकिन वो पहले ही समझ गए थे कि अब मुझे इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं रही और मैं अब इनके किसी काम का नहीं हूँ। चनाचे वो मुझे किसी सूरत जिंदा छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मैं इन तमाम राजों से वाकिफ था और मैं इनके लिए फांसी का फंदा साबित हो सकता था। मैंने इन्हें हर तरह कायल करने की कोशिश की कि मैं इनके खिलाफ कभी जुबान नहीं खोलूंगा, कि वो किसी सूरत मेरी बात मानने को तैयार न हुए। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको डर था कि मैं इनके लिए मौत का फंदा साबित होऊंगा। मुझे बड़ी शिद्दत से इन तमाम गुनाहों का एहसास होने लगा जो मुझसे सरजर्द हुए थे और जिन पर इससे पहले मैंने कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। अब मेरे दिल में सिर्फ ये ख्याल था कि एक बार अपने बाप से मिल लूं और इनसे माफी मांग लूं। अभी सिर्फ मेरी निगरानी की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे कत्ल के लिए दिन मुकर्रर नहीं किया था। मेरे पास एक रात की मोहलत थी। मैंने कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया। रात की तारीखी में मैंने खिड़की के फट खोले और आस्तगी से नीचे उतर गया। मैं मुश्किल पहरेदारों को धोखा दिया और रात के अंधेरे में ही अपने गांव का रुख किया। सुबह के 4:30 बजे थे जब मैं हवेली में दाखिल हुआ। मुलाजिम मुझे इतनी सुबह खाली हाथ हवेली में आते देखकर हैरान हो रहे थे। इतने में किसी मुलाजिम ने वाला साहब को मेरे आने की इत्तला दे दी। वो फौरन हैरान और परेशान मुलाजिम के साथ ही कमरे से बाहर आ गए। पुत्र खैरियत, कोई चिट्ठी पत्थर नहीं, तू किस तरह इतने सवेरे आ गया? खैर ते है, वाला साहब ने मुझे गले लगाते हुए कहा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अब वालद साहब से कोई बात छुपाना नामुमकिन था। पुत्र दस की गल, तेरे अथरू मेरा कलेजा फाड़ रहे ने। वाला साहब ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और मुझे अपने करीब बैठाते हुए कहा, जाओ रोटी टुक्कर का बंदोबस्त करो। वाला साहब ने मुलाजिमों को मुखातिब करते हुए कहा, जो हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी हालत उस वक्त बड़ी अजीब सी थी। वो जुनैद अली खान मैंने जिंदगी में जो चाह पाया और जिसकी ख्वाहिश की थी, इसे हासिल किया था। बच्चों की तरह रो रहा था। यूँ लगता था कि अब तक ख्वाबों में जिंदगी गुजारी है और अब आँख खुली थी तो एक भयानक तकदीर सामने थी। मैंने आस्ता आस्ता वाला साहब को तमाम तफसील बतानी शुरू की। सब कुछ बताने के बाद मेरे दिल का बोझ किसी हद तक कम हो गया था, लेकिन दिल की खलश अभी भी बाकी थी। रह रह कर दिलो दिमाग में एक फिक्रा गूंज रहा था कि अपना किबला दुरुस्त कर। मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी कि अपने गुनाहों की तौबा करूं और अपने रब की तरफ पलट जाऊं, मगर एहसास नदामत किसी पल भी चैन नहीं लेने देता था। वाला साहब तमाम बातें सुनने के बाद सोच में डूबे हुए थे। पुत्र तू रोटी टुकर खा ले, फिर तैयार श्यार हो जा, तुझे मेरे साथ एक जगह जाना है। वाला साहब ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा और खुद उठकर कमरे की तरफ चले गए। मैंने भी अपने कमरे की तरफ राह ली और मुलाजिम को नाश्ता लाने को कहा। तकरीबन 1 घंटे बाद मुलाजिम ने आकर तला दी कि बड़े साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, तैयार होकर फौरन आए। मैं मुलाजिम के साथ ही बाहर आ गया। वाला साहब गाड़ी के पास ही तैयार खड़े थे। मुझे देखकर उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर को बैठने को कहा। गाड़ी एक तरफ को रवाना हो गई। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद हम कतरे वीरान इलाके में दाखिल हो गए। मैं उस तरफ कभी नहीं आया था, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल बंजर था। ऊंचे नीचे
पहाड़ टीले थे और सब्जा न होने के बराबर था। एक जगह वालिद साहब ने गाड़ी रोकने का हुक्म दिया और गाड़ी से उतर के मैं भी इनके पीछे गाड़ी से नीचे उतर आया। वालिद साहब ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और खुद तेजी से आगे बढ़ने लगे। मैं भी इनके पीछे चल रहा था। आधे घंटे के दुश्वार गुजार सफर के बाद मैं एक गार के दहाने पर पहुंचा। दहाने पर पहुंचकर वालिद साहब ने अपनी उंगली पर चाकू से कट लगाया और खून के चंद कतरे जमीन पर टपकाए। मेरे देखते ही देखते खून के कतरे जमीन पर से गायब हो गए। अब वालिद साहब हाथ जोड़कर गार के सामने खड़े होके, आ जाओ सेवक, तुम्हारी बलि कबूल की जाती है। अचानक ये आवाज गार के अंदर से आई और वालिद साहब मेरा हाथ पकड़कर गार के अंदर दाखिल हो गए। कुछ गहराई में उतरने के बाद गार के कोने से हल्की सी रोशनी नमूदार हुई थी। हम दोनों गार के इस कोने की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पहुंचकर गार बाईं तरफ मुड़ गया। इस सिमत दाखिल होने के लिए एक बड़ा सा सुराग था। रोशनी वहीं से निकल रही थी। वालिद साहब मेरा हाथ पकड़े हुए गार के इस हिस्से में दाखिल हो गए। गार का ये हिस्सा एक तंग दस्त था। इसके वसत में आग का लाओ रोशन था जिसमें चर्बी जल रही थी और इसकी नागवार बू सारे गार में फैली हुई थी। सामने ही एक उम्र सीधा बूढ़ा बैठा हुआ था। इसके जिस्म पर एक लंगोट था और पूरे जिस्म पर सिंदूर मला हुआ था। इसके लंबे लंबे बाल जिनका रंग सफेद था जमीन को छू रहे थे। वालिद साहब और मैं अंदर दाखिल हुए तो इस बूढ़े साधु ने हाथ के इशारे से हमें बैठने को कहा और खुद आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर बाद इसने आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा। इसकी छोटी छोटी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। एक लम्हे को मुझे इसकी आंखें अपने वजूद के अंदर उतरती महसूस हुई। क्या चाहते हो सेवक? साधु ने वालिद साहब को मुखातब करते हुए कहा। वालिद साहब ने हाथ जोड़ते हुए मेरे बारे में बताना शुरू किया तो साधु ने हाथ के इशारे से इन्हें मना कर दिया। हम जानते हैं कि तुम क्या बताना चाहते हो, साधु ने वालिद साहब से मुखातब होकर कहा। क्या इसके दुश्मनों को खत्म करना चाहते हो? साधु ने वालिद साहब से सवाल किया। जी साधु महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के सारे दुश्मन खत्म हो जाएं। तो इसके लिए तुम्हें बलि देनी होगी। तुम्हारे बेटे को मुसलसल 7 रोज अपने खून के 3 कतरे देने होंगे। 7 दिन बाद इसके दुश्मनों की बर्बादी शुरू हो जाएगी। रोज रात के ठीक 12 बजे इसे अपने खून के 3 कतरे जमीन पर टपकाने होंगे। उसके बाद सारी जिंदगी ये हर माह की 14वीं को खून के 3 कतरे दान करेगा। फिर ये खास हमारे ईमान में होगा और जो इसकी तरफ कदम बढ़ाएगा हम खुद इसका सर्वनाश कर देंगे। वालिद साहब ने हाथ जोड़कर यकीन दिलाया कि वो ऐसा ही करेंगे। अच्छा अब तुम जाओ, हमारे समय बहुत कीमती है। वालिद साहब ने मुझे साथ लिया और वापस हो लिए। मैंने अभी तक वालिद साहब से कोई सवाल नहीं किया था। मैं अब इस साधु के बारे में जानना चाहता था, लेकिन जब कोई सवाल करता वालिद साहब ये कहकर चुप करवा देते कि तुम अपने काम से काम रखो। ना चाहते हुए भी मैं खामोश हो जाता। आज रात 12 बजे मुझे अपने खून के पहले 3 कतरे देने थे और मेरे वालिद मुझे बार बार याद करवा रहे थे कि मैं भूल ना जाऊं। ये सब मेरी समझ से बाहर था। मैं इसके हक में नहीं था। भला खून के कतरों से दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने का क्या ताल्लुक बनता है? और मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि ये लोग मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन मैं अपने वालिद को कैसे समझाता जो मेरे दुश्मनों को किसी सूरत माफ करने को तैयार न थे। घड़ी ने रात के 12 बजाए और वालिद साहब मेरे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने चाकू मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि अपनी उंगली पर जख्म लगाओ और खून के 3 कतरे फर्श पर टपकाओ। मैंने ना चाहते हुए भी इनके हुक्म की तामील की। जैसे ही खून के कतरे फर्श पर गिरे वो जमीन पर से ऐसे गायब हो गए जैसे किसी ने इसे जमीन से चाट लिया हो। मैं कभी जमीन की तरफ देखता और कभी अपने वालिद के चेहरे की तरफ। दुआ वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके उनको सही राह दिखाते हैं, लेकिन अगर बाप जैसी अजीम हस्ती ही अपनी औलाद को गाफिल करते तो औलाद अक्सर सही रास्ता भटक जाती है। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अपने होस्ट दुआ वाइस को इजाजत दें। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।